ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2024 है। आत्मा के बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों शक्तियाँ तो है ही हैं, लेकिन इसके अलावा वाणी की भी शक्ति है, तो कर्म की भी शक्ति है, तो भाग्य की भी शक्ति है। आज के स्लोगन के द्वारा हम जानेंगे वाणी की शक्ति किसको कहा जाता है और इसको हम कैसे जमा कर सकते हैं। सुनते हैं आज का स्लोगन। जब बोल में स्नेह और संयम हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। हम सब ब्राह्मण बच्चे इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारा एक एक संकल्प शुद्ध हो, ताकि संकल्पों की एनर्जी, संकल्पों का खाता जमा होता जाए। क्योंकि बाबा ने ये बात कही हुई है कि अंत में संकल्पों के द्वारा ही सेवा होगी, मनसा द्वारा सेवा होगी। और इसके साथ साथ हम सब ब्राह्मण बच्चे अपने कर्मों पर भी ध्यान रखते हैं। एक एक कर्म श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, प्रेरणादायी हो, ताकि कर्म का भी खाता जमा हो, कर्म की भी एनर्जी जमा हो। क्योंकि कर्म से ही भाग्य बनता है। जितना ज़्यादा श्रेष्ठ कर्म, उतना ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्य का खाता बनता जाता है। लेकिन कई बार हम अपनी वाणी पर ध्यान रखना ये मिस हो जाता है। वाणी भी कर्म के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि वाणी भी हमारी आत्मा के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा निकली हुई एक शक्ति है। इसलिए वाणी पर भी हमें पूरा ध्यान देना है। बाबा की कई मुरलियों में हम सुनते हैं कि बोल हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, मुख से सदा ज्ञान रतन निकले। अर्थात वाणी हमारा ज्ञान युक्त हो, योग युक्त हो, युक्ति युक्त हो। और इसके साथ साथ आज के स्लोगन के अनुसार वाणी हमारे संयम वाले हो, वाणी हमारे गुण युक्त भी हो। ज्ञान तो श्रेष्ठ है ही है, लेकिन ज्ञान को भी गुण के आधार से, अलग अलग गुणों के आधार से हम सुनाएं। ज्ञान, सत्य ज्ञान हम सुनाते हैं, लेकिन उसको मधुरता के बल से हम सुनाते हैं, तो वो ज्ञान दूसरों की बुद्धि में ठहर जाती है। अगर ज्ञान हम बहुत कड़वे वचन से सुनाते हैं, कटाक्ष वचन से सुनाते हैं, तो वो ज्ञान नहीं रह जाती है। इसलिए वाणी को भी हम मधुरता से, मीठेपन से, सच्चाई से, सम्मान से, अर्थात गुण युक्त होकर के सुनाएं, तो वो वाणी हमारी जमा हो जाती है। और साथ साथ बाबा ने ये भी कहा है हमारी वाणी में संयम हो। कई बार हम बहुत कुछ सुना देते हैं, विस्तार में चले जाते हैं, और जो बीज है, जो सार है, वो गायब हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सार युक्त हो, युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो, तभी हमारी वाणी के एनर्जी जमा होगी। एक शब्द से दूसरों के मन में बहुत तीर की तरह, जोहर की तरह वो ज्ञान जा कर के लगेंगे। इसको कहा जाता है वाणी के एनर्जी जमा होना। तो इस बात पर ध्यान रखें, हम मीठा भी बोले, अर्थात ज्ञान युक्त भी हो, गुण युक्त भी हो, युक्ति युक्त भी हो, और संयम वाले वाणी हो। ओम शांति।